अरब मतलब शुरुआत, किसका शुरुआत? अंग्रेज का भारत में, अंग्रेज का भारत में। सबसे पहले व्यापारी कौन दिया रास्ता? वास्को डी गामा रास्ता दिया, किसका? भारत का। वो सब भारत का है आना चाहता है, विदेशी सब, खासकर यूरोप वाला सब भारत का है आना चाह रहा है, दुनिया में हर जगह है। तो हम तो भारत इसलिए आना चाहता है कि भारत में क्या है? मसाला। वो लोग जरूरत क्या है मसाले का? वहाँ क्या मसाला का उपयोग क्या होता है? ठीक है, और खाने में चलो, और क्या मसाला का उपयोग है? हाँ, तो मसाला का उपयोग पूछ रहे हैं। वो लोग क्या करता है इसका मसाला? क्या करेगा बेच के? यूं तो बेच के खरीद के लिए जरा खाने के लिए। ठीक है, किस सेंस बोल रहा है? देखो यूरोप वाला सब मीट बेसी खाता है, ठीक है, गोश्त जो होता है मीट सबसे अधिक यूरोप वाला खाता है। तो तुम गौर करेगा, ध्यान दो, गांव सब में जब 2-3 दिन चलाने के लिए क्या करता है? हल्दी लगाता है, और क्या है? मसाला, क्या मसाले ना वो हल्दी बुकनी सब मसाला घर के घस के छोड़ देता है भून करके। तो कितना दिन चल जाएगा? 3 से 4 दिन चल जाएगा, नहीं है? तो यूरोप वाला में 12 मास में स्नो होता है, क्या होता है? स्नोफॉल। क्या होता है? वर्षा होता है। तुम किसका? बर्फ का। यदि बर्फ का वर्षा हो उस जगह तो कैसे काम चलेगा? कोई सीजन तो फल वहाँ हो ना पाएगा। तो हम मीट पे जो बेसी टिका रहा है, किस पे? मीट सब, किस पे? मीट पे। शुगर का गोश्त, पोर्क फेमस है, पोर्क का था। पोर्क जो है पूरी दुनिया का डिश, भारत अपने एशिया में बहुत कम है। एशिया में नेपाल सब में है, चीन में तो टॉपर है। चीन तो हर चीज खाता है। चीन ऐसा देश है दुनिया में, कछुआ बिज्जू सब चीज, चल चट्टा जो मिले, आदमी कुत्ता नरिया सब खाता है। सांप का सब सांप खाया होगा चीन। चीन को एशिया में छोड़, लगता नहीं एशिया का भाग, एशिया में फिक्स है, लेकिन पोर्क जो होता है दुनिया का पीना, दुनिया में उसको खाया जाता है, खासकर कहाँ? यूरोप में। और पोर्क की क्वालिटी है, ये जो गाँव देहात देखता है पोर्क, वो शुगर नहीं थी, वो तो नाली में रहता है भर हमेशा, वो साफ वाला रहता है, वो भी शुगर है, ऐसा नहीं वो नहीं है। वो लोग खास क्वालिटी वाइट रहता है, उसको भी खाता सेम टू सेम। ऐसा नहीं कि वो है ना वो अलग चीज खाता है, यहाँ का अलग चीज खाता है, सेम टू सेम रहता है, कोई अंतर नहीं। क्वालिटी दोनों का सेम टू सेम, अंतर कुछ नहीं, बुझे? क्वालिटी में कोई कलर का अंतर रहता है, वो टेम्परेचर का अंतर बजाता है, बुझे? टेम्परेचर व्हाइट दिखता है इसलिए। पोलर बियर का नाम सुना? पोलर बियर, पोलर बियर का रंग असलियत में काला होता है, लेकिन बर्फीला जगह पर रहता है ना उजला दिखा पड़ता है। बर्फीला जगह पर रहता है तो पूरा लगता है व्हाइट है वो। पोलर बियर का रंग काला होता है, जन्म से वो काला होता है, लेकिन क्या रहता है? कहाँ रहता है वो? बर्फ में ढका रहता है, कैसा रहता है? व्हाइट। ठीक है, ये फैक्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है, छोटका फैक्ट है बता रहे पोलर बियर का, बहुत बड़ा फैक्ट। जन्म से काला, उसका शरीर का रंग कैसा? चमड़ी का, बाल का रंग काला, लेकिन सफेद दिखाई पड़ता है, क्या है? टेम्परेचर का। तो आरंभ जो है, इस आरंभ में हम लोग देख रहे हैं विदेशी का, यानी कि भारत में आगमन किस तरह किया। पहले आया है एक आदमी आया, ठीक है, वास्को डी गामा। उसके बाद जहांगीर के दरबार में परमिशन मांगने आए। औरंगजेब जहांगीर जो था उसके दरवाजा था, वो भारत का मुगल का दरवाजा, उससे परमिशन मांगे, हम बिजनेस करें। क्या करेंगे? बिजनेस। तो ठीक है, आप बिजनेस करिए। एक आदमी आया, धीरे 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 करते 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 ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आ गया। और किस लिए आया था? बिजनेस के रूप में। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, कंपनी है क्या करना है? बिजनेस करना। यहाँ से मसाला खरीद के ले जाता था वहाँ। और जो वास्को डी गामा एक और पॉइंट है, वास्को डी गामा कितना गुना मुनाफा है? 60 गुना, 60 गुना मुनाफा कमाया था। कहीं पैसा उसके पास कम था, वहाँ मसाला कम है, तो किसी का रेट जो भागता है 60 गुना किसे कमा लिया? कहीं वहाँ कुछ था ना, पहली बार गया, जो रेट क्या मर्जी रेट बेच देगा। हीरा का रेट इतना क्या रहता है? कम है धरती पे। यूरोप में मसाला ले गया, वहाँ मसाला नहीं था, जो रेट बेच देता वो रेट दिखता, बुझ गए? धीरे धीरे राज करने आया। और यहाँ आज का जो मुख्य बात है, आज पढ़ेंगे पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। पलासी और बक्सर का युद्ध, पलासी और बक्सर का युद्ध, 2 पॉइंट आज, पलासी और बक्सर। पलासी जो है ये है कहाँ पर? पलासी तुम अभी कलकत्ता में, कहाँ? कोलकाता में, ठीक है। पहले जो था बंगाल, उसका नाम पड़ता है बंगाल। बंगाल बहुत बड़ा साम्राज्य, छोटा राज्य था, बहुत बड़ा क्षेत्र था। वहां पर नवाब सिस्टम था पहले, बुझता नवाब, मुख्यमंत्री सिस्टम था राज्य में पहले जमाने में, उसको कहते नवाब। क्या कहते थे? नवाब। नवाब का काम क्या है? पूरा क्षेत्र को संभालना, पूरे राज्य को संभालना। तो उस समय जो नवाब था सिराजुद्दौला, क्या था? सिराजुद्दौला वहां का नवाब था, जो कि बहुत ही ताकतवर था। सिराजुद्दौला बहुत ही ताकतवर था। उसके साम्राज्य में अंग्रेज हिल से टस से मस नहीं करता था, लेकिन वही कारण बन गया लड़ाई का। पहला अंग्रेज जहां दो अभी कुछ लिखा नहीं रहे, उसको छापने, इसको लाइन फुटेज थोड़ी लिखा रहे, छापने बैठ गया है। छापने से क्या फायदा? तो क्या बोले, छापना नहीं है, हम मुंह से बोलेंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे तुरंत अभी, ठीक है।
इसलिए ध्यान इधर दो। तो मथा कहाँ रहता है? इधर सोचो, कहानी सुनो ना, इधर कहानी सुनो। कहाँ मथा? फिर मथा है नीचे ना, इधर को ऊपर कर। किसका कहानी बता रहे हो? सिराजुद्दौला। पलासी कहानी बता रहे। पलासी का युद्ध कैसे हुआ, कैसे भारत में अंग्रेज शासन कर लिया। आया तो ठीक है, बिजनेस करने आया, लेकिन इतना बड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में स्थापित कैसे हुई? तो पलासी का युद्ध ही कारण है। पलासी का युद्ध हुआ जिसमें ब्रिटेन वाला जीता। जीता के कहानी बताएंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 200 वर्ष राज, लगभग 190 वर्ष। 1757 शुरू होता है युद्ध और 1947 हो जाता है। 190 वर्ष हो जाता है। 1757 और 1947, 190 वर्ष होता है। 190 वर्ष यहाँ पर रह गया अंग्रेज, रहा नहीं, यहाँ पर राज कर लिया, शासन कर लिया। मुझे आया था मात्र 1000-2000 सैनिक था। कितना सैनिक? 1 से 2000। यहाँ सैनिक लाख सैनिक था। मुगल के पास उस समय 1 लाख से कम सैनिक थोड़ी था। सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक। सैनिक के कम नहीं रहा। कारण क्या? माथा, बुझ गए? ब्रेन से इस्तेमाल किया, टेक्निक खेला, किस तरह गेम जीता जाता है वो खेला। उसका पैसा का बहुत प्रॉपर्टी था। ब्रिटेन वाला के पास पैसा कमी नहीं रहा, बुझे? पैसा था ही, यहाँ घूस देना जानता था, भारतीय लोग खरीदना जानता था। भारत का औकात बुझ गया क्या है, कितना है, बुझ गए? कहाँ तक जा पाएगा, कैसे काम कर पाएगा, उसको सब पता था, बुझे? हम लोग को बढ़िया से परख लिया ब्रिटेन वाला, भारतीय लोग को अच्छी तरह से परख लिया, बुझ गए? अंग्रेज का आने के कारण ही हम भारतीय लोग, बुझे? भारतीय लोग फूट नहीं होता तो अंग्रेज यहाँ राज नहीं करता, ये भी कारण, ठीक है? पलासी का युद्ध एक डेट तो याद रखना मेन, 23 जून 1757 एक डेट है, 23 जून पलासी का युद्ध यहाँ शुरू होता है। इसी दिन पलासी का युद्ध हुआ। एक ही डेट तो बोल रहे अभी तक, सब डेट याद है, 17 ईस्वी याद रहेगा, 1757। पहला युद्ध जो ब्रिटेन वाला लड़ा है ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में, कौन है? पलासी का युद्ध। कब लड़ा था? 1757। किसके किसके होता है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव कौन है बताएंगे अभी, नाम क्या? रॉबर्ट क्लाइव, नाम क्या? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में जो आया है, उस 3 जगह मेन पॉइंट रखा। ईस्ट इंडिया कंपनी 3 जगह, कलकत्ता, मद्रास और चेन्नई, मुंबई भी नाम है, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। पुराना नाम बोल रहे हैं, इस सब तीनों का पुराना नाम है। मद्रास अभी का नाम है, चेन्नई आ गया। और क्या है? कोलकाता। अभी क्या हो गया? कोलकाता। पहले क्या था? कलकत्ता, बंगाल से ऊपर है। अब उसका मुंबई भी था, अभी का मुंबई वहाँ आ गया, पहले था मुंबई। तो 3 जगह सेंटर था, 3 जगह उसका स्थापित था, पूरी तरह वहाँ पर कंट्रोल, वहाँ पे क्या किया अपना मकान बना के रखा है। 3 जगह सेंटर कहाँ बोले हैं? नीचे सबसे पहले कालीकट नामक स्थान पाया था, वहाँ का सेंटर बना लिया कौन? मद्रास में। ऊपर चला इधर इंडिया का नक्शा देखते हैं तो कौन सा उधर? मुंबई और उधर कोलकाता, 3 जगह। इस 3 जगह मेन सेंटर था। लेकिन बंगाल था उत्तर भारत, बंगाल जो है मेन खेल बंगाल का, नीचे उसको कुछ नहीं मिल रहा, जितना चीज को मिल रहा ऊपर जगह मिल रहा, भारत के ऊपरी भाग, ठीक है? ऊपरी भाग से पूरे भाग को कंट्रोल करना आसान था। कुछ बात क्या बोलते? वो देखो गौर करना, नदी के बगल में बसाया, जितना भी जगह अपना फैक्ट्री से बसाया है नदी के बगल में, नदी के बगल में किला से बना, जो कहते किला, समझा? पहले जना किला बनता था, किला क्या बनता था? अटैक नहीं करे, बड़ा बड़ा दीवार बना। तो 3 जगह बनाया, क्या 3 जगह बनाया? नदी के बगल में बनाया, कुछ हो तो लगा दे, ठीक है? बड़का घर बनाओ बड़ा सा, कुछ अटैक किया घर भाग जाओ, वही यहाँ से डर किया, कुछ होता था लगा दे। लेकिन यहाँ माथा, वो बुझा कैसे भागे? हम लोग भाई कैसे? जो खरीदिए लेंगे, बुझ गए? किसको खरीद लेंगे? भारतीय लोग खरीदना जानता था, वो किस तरह समझता भाषा बुझा। तो बेटल ऑफ पलासी शुरू होता है 23 जून 1757। 23 जून 1757 किसके खिलाफ? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव एंटी टैंक नहीं है, अंतिम में था, पहले पूरे खदेड़ था, पूरे सिराजुद्दौला अपना ताकत दिखाता है, पूरे उसका ताकत पूरे बंगाल में पूरे था उसका, ठीक है? पहले शुरुआत होने का कारण बताइए रहे कहाँ बेटा पलासी कहाँ? पलासी जगह पे तुमसे पूछा जाए, कोलकाता में कहाँ पे? भागीरथी नदी। कौन नदी है? भागीरथी नदी तट पर, ठीक है? नदिया जिला, नदिया जिला का नाम है नदिया जिला। वहां पर कौन सी है? पलासी, वहां पर पलासी, ठीक है? देखो हाँ, देखो ये एक किलो मान लो, ये बंगाल है, क्या ये? बंगाल या इंडिया, इसको मान लो इंडिया। कोई विदेशी लोग आएगा यहाँ पर तो पहले जमाना किसका था? राजा महाराजा, मुगल का सम्राट था। क्या सम्राट था? मुगल। किसका सम्राट था? मुगल। तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, डायरेक्ट आप यहाँ सकते, उसका नाम है दस्तक। क्या नाम है? कैसे लड़ा है? फिर से एक बार देख लो, याद दो। ये मानो भारत है, कोई विदेशी आया यहाँ पर तो उसको क्या देना पड़ेगा? टैक्स। उसका नाम है दस्तक। दस्तक दीजिए, क्या दीजिए? टैक्स का नाम क्या है? दस्तक। यहाँ पे बंगाल है, बंगाल में किसका साम्राज्य है? सिराजुद्दौला। और टैक्स जो लिया उसका कहानी पीछे जाना पड़ेगा, जो टैक्स कैसे उसको पहले परमिशन कैसे मिली, इसको आने का तो बड़ा पॉइंट है। परमिशन कैसे? पहले आइएगा, उससे पहले परमिशन लेना पड़ेगा, हमारे की राज्य में आइएगा कंपनी लेकर कुछ तो पड़ेगा। एक है फर्रुख सियार, नाम क्या है? फर्रुख सियार नाम का, क्या नाम का? ये जो था ये अंग्रेज का, इसको तो बीमारी हो गई, ठीक है? फोड़ा बीमारी को, फोड़ा बीमारी, ठीक है? इसका इलाज कर दिया एक अंग्रेज जो है इसका इलाज कर दिया। उस इलाज को ध्यान दो, फर्रुख सियार बीमारी हो गया, इसको एक अंग्रेज आदमी ठीक कर दिया। इस ठीक होने के बाद था कहाँ? मुगल साम्राज्य का राजा था, मुगल में रहता था, मुगल का मंत्री था फर्रुख सियार, मुगल का एक मंत्री था। वही जो है इसको परमिशन दिया बिजनेस करने। उससे वजह क्या कि हम आ रहे हैं भारत बिजनेस करने,
कंपनी आएगा, इसे आपसे मसाला खरीद के बेचेगा। तो ठीक है, आइए इलाज कर दिए, मुझे इलाज तो कर दिया। उसके बाद किस साइड होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी। परमिशन कौन दिया था, फारूक सियार। यहाँ शुरू होता कहानी, ये अंतिम पॉइंट है। पहले परमिशन कौन दिया इस जगह पे आने का, तो दस्तक नाम का चीज होता है, क्या नाम का, तो इसको क्या कर दिया, दे दिया बॉन्ड बना के दे दिया। फारूक सियार सब मुगल वाला इसको बॉन्ड बना के दे दिया। ठीक है, एक साथ खरीद लेता है, टोल टैक्स जाएगा ट्रक वाला सब, 1 महीने का खरीद लेता है। मुझे टोल टैक्स होता है, हाईवे से बगल लगाता है, टैक्स देना पड़ेगा। हाईवे बना है उसका टैक्स दीजिए, उसको कहते हैं टोल टैक्स। और हाईवे तो बीच बीच में जाएगा, टोल टैक्स बना के रखा है, ठीक है, उसको कहते हैं टोल टैक्स। तो वो लोग क्या करता है, बॉन्ड बना लिया, मतलब 1 महीना बना दिया। अंग्रेज वाला सब क्या किया, 1 महीना का बॉन्ड बना लिया, और जितना बिजनेस करिए। तो क्या अंग्रेज वाला सब अपना काम करिए रहा, और जो अधिकारी होता है वहाँ का सैनिक था, और जो लोग रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो अपना बिजनेस करने लगे। वो तो जो कंपनी का बिजनेस तो करिए रहा, कंपनी का बिजनेस चल रहा, ठीक है, मानो उसको 100 रुपया का बिजनेस करना है, तो 100 रुपया का मसाला खरीद लिया, लेकिन क्या किया, अपना 50 रुपया का और मसाला खरीद लिया। क्या किया, 50 रुपया का मसाला और खरीद लिया, टोटल कितना 150 हो गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे कितना बिल भरा, 150। ईस्ट इंडिया कंपनी कितना बिजनेस क्या ना, 50 का जो बिजनेस है कौन किया, एक कोई आदमी था, जनरल कोई अपना आदमी पर्सनल या सैनिक था, वो अपना कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई पर्सनल आदमी अपने अलग से बिजनेस कर रहा। सिराजुद्दौला को वहाँ पता नहीं है, सिराजुद्दौला को पता नहीं है। सिराजुद्दौला बोलता मत करिए, आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, 100 रुपया का नाम लिखा है, 150 रुपया, ये कैसे काम चल रहा है, मुझे बिजनेस आप नाम कर रहे हैं किसका, 100 रुपया, और 50 रुपया टैक्स पर्सनल खरीद रहा है, जो टैक्स फ्री कर रहा है, दस्तक जो दे दिया उसको टैक्स फ्री कर दिया, ठीक है, मुगल के समय में उसको दस्तक के रूप में फ्री कर दिया। आप बिजनेस करिए हमेशा, तो ठीक है, फिर बिजनेस लिखित होगा कि आप 150 कर 150 करिए। अब 150 आप 200 कर रहे हैं, लिखा रहे हैं आप 200, 150 कर बिजनेस कर रहे हैं, तो 50 का टैक्स दे, इसको ठग रहा, सिराजुद्दौला के यहाँ पे ठग रहा, ठीक है। क्या नाम, फारूक सियार, जॉर्ज हैमिल्टन था, कौन था जो ठीक किया था, जॉर्ज हैमिल्टन, नाम क्या इसका, जॉर्ज हैमिल्टन जो है इसको ठीक किया, ना ठीक, जॉर्ज हैमिल्टन ने इसको ठीक कर दिया, परमिशन दिया। 1717 कहानी है, कहाँ गई, अब बेटा प्लस हुआ कब, 1757, अंतर देखो कितना दिन का हो गया, 40 साल 30 साल का अंतर हो गया ना, 30 साल का अंतर दोनों गया, 30 साल बाद शुरू हुआ था। धीरे अंग्रेज अपना रूप धीरे दिखाता है, एक बार अटैक नहीं करता है अंग्रेज जो है, धीरे धीरे जितना भी बाहरी आक्रमणकारी है सब एक बार अटैक किया है, लेकिन अंग्रेज था एक बार अटैक नहीं किया, धीरे धीरे अटैक, इसलिए इतना दिन टिका। 200 साल राज करना है, कंपनी ग्रुप में 1000-2000 सैनिक लेकर आया, 2000 यहाँ लाख सैनिक था, मुगल के पास लाख सैनिक, तब यहाँ राज करा, कुछ मथा के साथ आया वो, मुझे तो रेडी मथा था, हम लोग से कम में था, उपयोग करा बेसी, हम लोग से अधिक उपयोग किया, ब्रेन सबका बराबर होता है, लेकिन उसका उपयोग करा हम लोग से बढ़िया तरह से, ठीक है, हम लोग को ठग लिया बढ़िया तरह, ठीक है। तो कारण कौन सी है, दस्तक का दुरुपयोग, दस्तक का दुरुपयोग किया, दस्तक का किस रूप में किया है, तो इसका लिखित कानून हिसाब से नहीं दे रहा, इसको नहीं दे रहा सिराजुद्दौला। और एक और टर्म क्या है, फोर्ट विलियम है किला, ठीक है, तो जाएगा कलकत्ता में तो किला अभी है फोर्ट विलियम, ठीक है। वो किला क्या किया, पहले तो उसको पता नहीं था किला बनाया, किला जो होता है लंबाई चौड़ा बनाया, ठीक है, लेकिन लोग अंग्रेज क्या किया, बहुत शानदार महल बना दिया, और वहाँ पे बंदूक सब बड़का बड़का भारी बंदूक रखने लग गया। और सिराजुद्दौला को पता नहीं, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब, उसको वहाँ के बारे में पता नहीं, वहाँ किला बनाया और वहाँ बंदूक भी रख रहा, वो गया चेक करने, बोला क्या बनाया रे, बोला किला बनाया है, बोला किला किस लिए बनाया, बोला डच फ्रांसीसी सब रहा है ना, पुर्तगाली सब रहा देश में, वो हम अटैक कर दिया था उसे बचने के लिए, ठीक, बोला चलो ठीक है बना लिया, तो एक कारण दिया। दूसरा क्या क्या बंदूक रखा भारी, बोला भारी बंदूक क्या रखा है यहाँ पे, बोला उससे लड़ने के लिए बने, तो बोला ठीक है, नवाब के है, बोला आप हमसे पूछा, बोला नहीं, कारण समझ रहा है, कोई भी चीज किस क्षेत्र में करिएगा तो परमिशन लेना पड़ेगा ना, यहाँ अंग्रेज जो है कोई परमिशन नहीं ले रहा है किसी सिराजुद्दौला से, मतलब उसको कोई नवाब मानिए ना, मनमर्जी कर रहा है, तो यहाँ पे अंग्रेज को कूटेगा, सिराजुद्दौला बढ़िया से कूटता है, बहुत बढ़िया, कौन रत्न है खूब कूटता है, ऐसा कुत्ता अभी तक इतिहास में, सिराजुद्दौला जैसा कुत्ता उसको इतिहास बनेगा, लेकिन उसको मार दिया गंती में। एक और था कृष्ण वल्लभ, 3-4 पॉइंट है, कृष्ण वल्लभ नाम का आदमी था, वो क्या था तुमको, जो पैसा का देखभाल नहीं करता है, मुंशी, गुस्सा मुंशी, ये मुंशी था, कृष्ण वल्लभ एक तरह का मुंशी था, वो क्या किया ध्यान दो, कृष्ण वल्लभ एक तरह का मुंशी था, वो क्या किया, धोखाधड़ी कर लिया, हिसाब का कोई बढ़िया से नहीं दिया, 10 रुपया कम हुआ वो हिसाब 100 रुपया, 90 रुपया दे मेरा दिया, इस तरह काम क्या था, सिराजुद्दौला को देश से निकाल दिया, देश से कृष्ण वल्लभ, वित्तीय धोखाधड़ी में, किस तरह वित्तीय मतलब पैसा का धोखाधड़ी में इसको देश से निकाल दिया कृष्ण वल्लभ को, लेकिन अंग्रेज उसको अपने अंदर सटा लिया, और सिराजुद्दौला और खिंचा गया, बोला कृष्ण वल्लभ को देश निकाल दिया, तुम उसको अपने अंदर सटाया, कारण समझ रहा है, आपके युद्ध होगा शुरू। एक और घसीटी बेगम, एक और नाम आदमी है, कारण तू बता रहे तुमको, पलासी का युद्ध हुआ, शुरुआत हुआ, कारण क्या है, घसीटी बेगम, नाम क्या है, जो खूब घसीटा गया, नाम घसीटी, एक ये था सिराजुद्दौला की मौसी, मासी पूछता है, मौसी रे, माँ की बहन को मौसी कहता, सिराजुद्दौला की मौसी था, इसको क्या किया अंग्रेज वाला, इसको बोला आपको नवाब बना देंगे, ये खुश हो गई, घसीटी बेगम खुश हो गई, हमको नवाब बनाएगा, अभी विद्रोह कर देंगे, अपने तो अंग्रेज का मथा देखो, कृष्ण वल्लभ को सटाया, घसीटी बेगम को अपने अंदर सटा लिया, घसीटी बेगम क्या बोला, यहाँ का हम क्या बनेंगे नवाब, विद्रोह कर दिया, मिला कैसे कैसे, अंग्रेज अपना खुद लड़ाई शुरुआत अंग्रेज खुद किया है, ठीक है, और देखो उसके साथ क्या हुआ है, आगे बताते जाएंगे। नवाब की बनने की चाहते, किसका, सिराज की मौसी, बुझ गया कारण, का 4 कारण बुझ गया, 1 2 3 4 5 कारण हो गया, दस्तक का दुरुपयोग, किलेबंदी, भारी बंदूक रखना, किलेबंदी पर भारू बंदूक रखना, और कृष्ण वल्लभ के साथ रखना, और घसीटी बेगम को नवाब बनने की सपना दिखाना, क्या दिखा रहा अंग्रेज, ठीक है, सब बुझ गया। और इसके देखो वहां का राजधानी था मुर्शिदाबाद, क्या नाम है, उस समय था राजधानी, सिराजुद्दौला का राजधानी था मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद अटैक करेगा,
अब युद्ध शुरू होगा। डेट है कौन 23 जून 1757। युद्ध किसका? प्लासी का युद्ध है। प्लासी का युद्ध वहाँ डेट बना रहे हैं, पहले शुरुआत धीरे धीरे कर रहे हैं, एक बार डेट पे जा रहे हैं, धीरे धीरे जाएंगे। पहले शुरुआत कहाँ से हुआ? तो क्या क्या सिराजुद्दौला सैनिक लेके आया कहाँ? काशीराम बाजार है, कौन है? काशी बाजार, क्या नाम है? काशी बाजार। यहाँ अंग्रेज था उसको मार के भगा दिया, मार करके खूब कुटा गया। अंग्रेज कलकत्ता से भाग, फिर कलकत्ता गया, कलकत्ता छिप कर एगो है फुल्टा आइलैंड, क्या नाम है? फुल्टा आइलैंड में अंग्रेज छिप गए। तो बात देखो, अंग्रेज बंगाल आया है, बंगाल से वहाँ पे कौन नवाब है? सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद राजधानी, मुर्शिदाबाद से काशी बाजार आया, खूब कुटा, काशी बाजार में उसको खूब कुटा। कलकत्ता से भागे, कलकत्ता से भागे कहाँ चला गया? फुल्टा बाजार। कहाँ चला गया? फुल्टा आइलैंड बाजार, फुल्टा आइलैंड। आइलैंड बुझा ना, नदी के बीच में भूमि का टुकड़ा वहाँ जाकर छिप गए। तो यहाँ छिप गया है, तो फिर तो अंग्रेज का क्या बोले? फिर ध्यान दो, इससे पहले कुछ देर पहले अंग्रेज 3 जगह राज कर रहा है। कहाँ का? मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। तो मद्रास उसके कब्जा से निकल गया, ठीक है, कलकत्ता उसके कब्जा से निकल गया, कलकत्ता उसके कब्जा से निकल गया। तो वो आप फोन करेगा, पहले तार के दबाना था, मैसेज कहाँ बजा? मद्रास। वो था रॉबर्ट क्लाइव, वहाँ का गवर्नर, अंग्रेज का कंट्रोल जो कर रहा है, एक आदमी रखेगा ना, तो मद्रास रॉबर्ट क्लाइव नाम के आदमी रखा। तो रॉबर्ट क्लाइव को मैसेज बजा, रॉबर्ट क्लाइव डायरेक्ट नहीं गया, सेना कूद गया, ऊपर माथा लगाया, क्या लगाया? माथा। डायरेक्ट नहीं जाएंगे वहाँ, धीरे धीरे जाएंगे। वो क्या किया? सबसे पहले घूस देने लग गया। घूस किसको किसको दिया? घसीटी बेगम, मीर जाफर, राय दुर्लभ, महावंत चंद। अब तो घसीटी बेगम तो पता चल गया, घसीटी बेगम क्या है? उसकी मौसी, उसको मौसी को अपना लोग सटा के रखा। तो देखो पहले राजा का राजा बता था, तो मौसी तो उसका रिश्तेदार हो गया, इसको पहले सटा लिया। दूसरा है मीर जाफर, सबसे कमीना आदमी है मीर जाफर, सेनापति था मीर जाफर, और सबसे अधिक कमीना ही किया। इसी कारण अंग्रेज आया भी, ऐसे खूब फुटा अंग्रेज वाला। पहले तो सटाया, बोला आप क्या बनाएंगे वहाँ का? नवाब। नवाब का सपना कितना है दिखा रहा हूँ। और देखो इसको डायरेक्ट नवाब का सपना इसको दिखाया ना, इसको पैसा दिया। फिर सबसे सेनापति क्या दिया? पैसा देने मतलब क्या? जब युद्ध करिएगा आप सेना ले जाइए, सेना के नहीं लड़ो, बुझे? घसीटी बेगम सपना दिखाया, इसको पैसा दिया किस लिए? कि आपको ही बनाएंगे नवाब। पहले धीरे धीरे, पहले आप युद्ध हमको जिताइए, पहले क्या करिए? युद्ध का शुरुआत करेंगे। यहाँ डेट पहुंच रहे कौन? 1757 जाएंगे प्लासी, धीरे धीरे जाएंगे। उसके राय दुर्लभ का दीवान था, कौन था? दीवान जो होता है पहले दीवानी सिस्टम था, टैक्स लेने वाला, मुझे उसको कहते हैं दीवान। एक आदमी टैक्स लेके रखता है, उसको कहते हैं दीवान। जो टैक्स था पहले जमाने दीवान बहुत बड़ा पद था, मुझे आपने एग्जाम लेके ना टैक्स लेने के लिए, इनकम टैक्स एग्जाम होता है ना, पहले जमाने दीवान आदमी था, दीवान चुनता था, तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, वो क्या टैक्स हो सकता था। तो दीवान था वहाँ कौन? राय दुर्लभ। नाम क्या है? राय दुर्लभ को अपने अंदर पैसा दिया, सटाने मतलब पैसा दिया, घूस दिया। क्या दिया? के दे रहा घूस? रॉबर्ट क्लाइव। नाम क्या है? यहाँ हार चुका है, यहाँ खूब कुटा गया, रॉबर्ट क्लाइव क्या दिया उसको? घूस दिया। एक है महावंत चंद, ये कौन था? जगत सेठ, वहाँ का सेठ था महावंत चंद। महावंत चंद, 4 नाम बोल रहे हैं, घसीटी बेगम, मीर जाफर, राय दुर्लभ, महावंत चंद। इस 4 लोग ने मिलकर के सिराजुद्दौला को हरा दिया, सिराजुद्दौला को हरा दिया। ये लोग सब मिलकर के कहाँ अटैक करता है, और क्या सेना कहाँ लोग फिर आया युद्ध के बैटल ऑफ प्लासी। शुरुआत सब दोनों का सेनापति पहुंचा कहाँ? प्लासी के मैदान पे। दोनों का इधर रॉबर्ट क्लाइव, इधर कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के पास 50,000 का सैनिक, कितना सैनिक? उसका सैनिक 3,000, अंग्रेज का सैनिक। तो युद्ध वैसे जीत गया, लग रहा ना? 50,000 सैनिक सिराजुद्दौला के पास, उसका सैनिक 3,000। दोनों आया मैदान में, दोनों का सैनिक आया मैदान पे, 50,000 का सैनिक मुंह देख रहा है। इधर से सिराजुद्दौला अटैक करो, पहले अंग्रेज राजा युद्ध करने बोला अटैक करो, उधर वाला अटैक, वो आया सीधे आया बंदूक लेके, खूब कुट रहा, खूब तीर धनुष से मार रहा। इन लोग का सेनापति क्या सरेंडर कर दिया, मुंह देखा। कौन सेनापति था? मीर जाफर। मीर जाफर ने गद्दारी कर लिया, वो अपना सेना लेके तो गया नहीं, युद्ध लड़ा नहीं, खूब कूटा। इसके साथ कौन लड़ा था? देखो मीर मदान और मोहनलाल। मीर मदान और मोहनलाल छोटा था, सबसे बड़ा सेनापति कौन था? मीर जाफर छोटा कमांडर था, टुकड़ी था सेना बहुत कम, तो इसके साथ तो लड़ा नहीं, सेना के पास कौन था, और इसको मार दिया गया। किसको? सिराजुद्दौला को मारा कौन? मीर जाफर का बेटा। मीर जाफर का बेटा मारा किसको? सिराजुद्दौला को। मुझे क्या माथा मारा, किस तरह पॉलिटिक्स समझाया, और हार गया। और बेटा प्लासी कौन जीता? अंग्रेज। और यहाँ शुरुआत होता 200 साल की कहानी, यही शुरुआत, बुझ गया? तो बेटा प्लासी बनाया, हल्का है। एक तो और पॉइंट तो बताना मिस हो रहा है, एक तो और पॉइंट है, देखो यहाँ पे ना जब अंग्रेज सब भाग गया यहाँ पे फुल्टा आइलैंड में, तो एक और जगह यहाँ पे कलकत्ता में एक पॉइंट वहाँ पे, तो सब अंग्रेज तो भाग सब आए हो ना, अंग्रेज है उसका सब होगा, परिवार होगा, सब होगा, बेटा होगा, ढेर सारा रिश्तेदार होगा। तो अंग्रेज तो फुल्टा आइलैंड में छिप गया, अंग्रेज सब फुल्टा आइलैंड में छिप गया। तो वहाँ पे है, वहाँ का जितना परिवार था उसका सबको उठा करके ले गया खिला। कितना था? 146 लोग मिला। कितना मिला? 146 लोग मिला। काल कोटरी कहते, ब्लैक होल ट्रेजेडी, ब्लैक होल ट्रेजेडी। इसका अलग दिख रहा है, देखो कहने के लिए तो बहुत बुरा हाल किया था, बता था का। तो दिया था मानिक चंद, नाम क्या उसका? मानिक चंद। ध्यान दो, ब्लैक एक किला में ले गया, और ले कौन गया? मानिक चंद। उस समय हारने से पहले बता रखा, ये सब कहानी पहले है। मानिक चंद 146 लोग को एक ले गया काल कोटरी के नाम से, उसको भर दिया, वहाँ खाना पीना कुछ नहीं दिया, गैस निकलने का जगह नहीं था, वो लोग धीरे धीरे सब मर गए। अब अपने आप सोचो, जिसको तुम खाना पीना नहीं देगा, एक बंद कर दिया, पूरा कोटरी बंद करके, एक तो सिर्फ हवा निकलने था, और गैस हल्का सा छेद था कोना में, अब सब लोग दे दिया रूम में 146 लोग को। अब क्या हाल हुआ? तो 123 लोग जो था तुरंत मर गया, 123 लोग दम घुट करके मर गया। उसमें से 23 लोग बच गया, उसमें से 23 लोग जिंदा बच गया। उसमें से 23 लोग में जेड होलवेल, नाम क्या है? जेड होलवेल ने पूरी दुनिया को बताया हमारे साथ भारतीय लोग क्या किया, हमारे साथ क्या किया। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड का नाम सुना है? भारतीय लोग कितना मारा था? वो तो भारतीय एक आदमी क्या काल मानिक चंद जो था, सिराजुद्दौला का आदमी था मानिक चंद। मानिक चंद ने उसको लेकर कहाँ चले गए? काल कोटरी में। काल कोटरी में तो ले गया, उसमें से बच गया कौन? जेड होलवेल। सबको मार देता तो पता नहीं चलता, सब मर जाता तो कुछ पता नहीं चलता, नहीं जेड होलवेल वहां से बच गया। उसने क्या किया? दुनिया को बताया कि वहां लोग भूख से मरे,
वो खाने पीने नहीं दिया और गैस का कमी था, सब लोग उस चैम्बर में दम घुट करके मर गया। 140 लोग मरा, 140 लोग था उसमें, 123 लोग मर गया, बोलता सब मर गया, लेकिन 23 लोग बचा था, 23 लोग बच गया था। 23 लोग में कौन था? जेड होलवेल ने पूरी दुनिया को ऐलान कर दिया कि हम लोग दम घुट करके मर गए। ठीक है, ये बीच है। तो इस सब का बदला कौन ले लिया? रॉबर्ट क्लाइव। इस सब का बदला कौन लिया? अंग्रेज की तरफ सोचा जाए तो सबका बदला कौन ले लिया? रॉबर्ट क्लाइव ने सबको अपने पक्ष में लिया। सबसे पहले किसको लिया? घसीटी बेगम, मीर जाफर और उसका राय दुर्लभ, दीवान महावंत चंद सेठ पैसा वाला था, इस चारों को अपने अंदर ले लिया। उसका बेटा तलाशी शुरू कर लिया, युद्ध ले गया, सब सैनिक ले गया 50,000। कौन से लिया 50,000? सिराजुद्दौला ले गया 50 सैनिक। किसके पास? सिराजुद्दौला के पास 50,000 सैनिक। इसके पास कितना सैनिक? 3,000। तो युद्ध तो लग रहा कौन जीतेगा? सिराजुद्दौला। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? मीर जाफर ने गद्दारी कर लिया, मीर जाफर ने गद्दारी कर लिया, मतलब सेना तो ले गया और युद्ध लड़ा ही नहीं, तो अंग्रेज जीत गया। यहाँ पे किसका मौत हो गया? सिराजुद्दौला को मारा कौन? मीर जाफर का बेटा। अब क्या बन जाएगा? अब इसके बाद आगे होगा बक्सर का युद्ध। मीर जाफर यहाँ बन गया। मीर जाफर यहाँ क्या, मीर जाफर क्या बना दिया वहां का नवाब? कलकत्ता का, बंगाल का नवाब किसको बनाया? मीर जाफर को। या मीर जाफर का फिर कूटा जाएगा। यहाँ तो गद्दारी किया है मीर जाफर का एक और दामाद उसका। ठीक है, वो आगे देखेंगे। इससे पहले क्या पढ़े हैं? प्लासी का युद्ध जो पढ़े थे, प्लासी युद्ध में क्या क्या हुआ जिक्र कर ले। इस युद्ध से पहले थोड़ा ब्रीफ कर लेते। पहले ध्यान दो, अंग्रेज का व्यापारी टॉमस रो, किसका दरबार? औरंगजेब जहांगीर, उसके दरबार में आया परमिशन लेने व्यापार करने के लिए। ठीक है, वो परमिशन दिया, ठीक है व्यापार आप करिए। धीरे धीरे वो पैर पसारने लग गया। कब क्या खोल लिया? फैक्ट्री खोल लिया मद्रास में। मद्रास में किस जगह पे? पहला 3 फैक्ट्री है, 3 जगह उसका है, चेन्नई, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, 3 जगह उसका फैक्ट्री है। धीरे धीरे तो फैक्ट्री डाल रहा है, फैक्ट्री के नाम पे बिजनेस करने लग गया। बिजनेस करते करते 3 गांव को जमींदारी खरीद ली। 3 गांव का जमींदारी। कौन कौन गांव था? सुल्तानाती, ध्यान दो, सुल्तानाती, गोविंदपुर, कोलकाता। सुल्तानाती, गोविंदपुर और कोलकाता का क्या खरीद लिया? जमींदारी बुझ रहा है। इस तीनों जगह आप टैक्स वसूलेगा, तीनों जगह टैक्स वसूलेगा। का नियम क्या था? अंग्रेज से अधिक, अंग्रेज जो है मुगल को अधिक पैसा देने लग गया कि आप इस 3 जगह माने 30 रुपया ले रहे हैं टैक्स, तो हम आपको देंगे 50 रुपया डायरेक्ट, आपको 50 रुपया बिना मेहनत किए आपको डायरेक्ट देंगे 50 रुपया। आप इस सब जगह को हमारे हवाले छोड़ दीजिए। अब इससे हम कैसे उसे लेंगे वो आप छोड़ दीजिए। तो मुगल को यहाँ देखा पैसा, क्या देखा? पैसा। मुगल के समय में भारत बहुत अमीर देश था। मुगल के समय में बहुत ही ताकतवर, बहुत ही अमीर था। जब तक मुगल भारत देश पे राज किया है, कोई विदेशी आक्रमणकारी अटैक नहीं कर पाया, इतना ताकत था। नहीं तो पूरे पहले के जमाने में क्या कोई क्षेत्र किसी को लूट लिया। मंगोल एक समय, मंगोल का नाम बोलते रहते हैं, जिस क्षेत्र को लूटा क्या करता था वो? तलवार में क्या बनता है? स्कल ठूस ठूस के रखता था। जिसका स्कल बेसी बड़ा उसको आबाद दिया था। तब मंगोल भारत को कभी ना पाया, आया उसको मार के भगा दिया। कौन? अब मंगोल इतना ताकतवर यूरोप तक पहुंच गया है, बहुत ताकतवर देश, बहुत बड़ा सैनिक था, खूंखार सैनिक। सैनिक को मार के छोड़ दिया, सैनिक युद्ध किया। लेकिन मंगोल का सैनिक ऐसा था, आदमी को नहीं छोड़ा था। जिस इलाका में गया बच्चा तक सबको मार दिया, समझे? कोई राजा का अटैक कर रहा था, सैनिक युद्ध किया, उसके बाद कब्जा कर लिया क्षेत्र को। ऐसे होता था पहले। लेकिन मंगोल ऐसा था, क्या करता था वो? जिस इलाका में गया लूट के चला गया। वही सोचो जब मुगल नहीं रहता तब क्या होता, समझे? एक इतिहास बनता है, जब मुगल नहीं रहते तब क्या होता। उसका भी ढेर सारा इतिहास बना हुआ। मुगल नहीं रहता, मंगोल आता, मंगोल रहता भारत को बर्बाद कर देता, जीरो आबादी रहता यहाँ। मुगल का वंशज बसता है, क्या कहता है उसको? मंगोलिया का। मंगोल का भी बोलता है हर छठा आदमी मंगोल का वंशज। दुनिया का हर छठा आदमी किसका वंशज है? मंगोल का। क्या बोलता है? क्योंकि बहुत ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, इसलिए बोला जाता है। बुझे? बहुत ताकतवर था। उसका परमिशन दिया 3 क्षेत्र को, सुल्तानाती, गोविंदपुर, कोलकाता में। तो क्या मिल गया? जमींदारी। किसको मिल गया? अंग्रेज को। सबसे पहला व्यापारी आया था टॉमस रो। धीरे धीरे करते करते पूरे पसार लिया। लेकिन यहाँ पर क्या करता? टैक्स के नाम पे क्या बोले थे? दस्तक। क्या बोले थे? दस्तक। ये क्या होता है? कोई विदेशी को आएगा भारत, उसको दस्तक देना पड़ेगा, मतलब टैक्स देना पड़ेगा। उसको नाम दिया है दस्तक, टैक्स को नाम दिया है दस्तक, वो देना पड़ता है। लेकिन तो दे तो रहा है, लेकिन अपने उस हिसाब से क्या कर रहा है? बिजनेस करने लग गया था, अपना पर्सनल बिजनेस। बुझे? पर्सनल बिजनेस। क्या नाम है टैक्स का? दस्तक। उसके बाद क्या हुआ? युद्ध हुआ। सिराजुद्दौला नवाब था बंगाल का, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है? उसका चलने नहीं दिया जा रहा। पहली बात तो खूब खदेरा। जब युद्ध हुआ था कोलकाता में, मुर्शिदाबाद मिटा दिए। कासिम बाजार से उसको मार के भगाया गया। वो कहाँ? फुलटा नामक टापू पे आके छिप गया। जब वहां से छिप गया तो रॉबर्ट क्लाइव को मैसेज भेजा कि हम पे अटैक कर दिया। कौन? सिराजुद्दौला। तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ घूस देने लग गया। क्या दिया उसको?
क्या नाम था घूस देने में? किसको किसको पकड़ाऊ? सबसे पहले तो सबसे टॉप पे रखा किसको? सेनापति। सेनापति घसीटी राम तो ठीक है, उसको तो नवाब लेना है, लेकिन जो उसका हाथ है उसी को काट देना। किसी भी राजा का हाथ होता है सेनापति। किसी भी राजा का हाथ क्या होता है? तुम सेनापति को अपने अंदर कर लो तो राजा अपने आप अपने अंदर। सेनापति गुस्सा है पूरे सेना को संभालने वाला एक आदमी जो कहते हैं सेनापति। वो राजा का उसी से अधिक पावर होता है। सब राजा तो काम नाम का राजा है ना, सब काम तो सेनापति करता है कोई भी देश में। तो सेनापति का बहुत पावर है, बुझे। जैसे हमारे देश से अधिक पावर का हो तो जैसे प्रधानमंत्री नाम का प्रधानमंत्री, लेकिन काम तो गृह मंत्री करता है, होम मिनिस्टर, बुझे। बुझ रहे आप मतलब? जैसे घर परिवार पिताजी और माताजी, नाम का मालिक पिताजी, नाम का मालिक पिताजी, सब काम उसका माताजी करता है। घर में ऐसे ना होता है, नाम का मालिक पिताजी, वो तो देखो तू ठीक है, बहुत शक्ति पिताजी, घर में सबसे अधिक शक्ति पिताजी को है, लेकिन माताजी को कम शक्ति नहीं है, बहुत शक्ति है। घर में शक्ति है ना, नहीं बुझा? उसी तरह देश चलता है, उसे घर चलता है, बुझा सिस्टम। तो 3 जगह ले लिया, उसके बाद क्या युद्ध हुआ? प्लासी का युद्ध। नाम क्या है? प्लासी का युद्ध। कहाँ पे प्लासी है? बंगाल में। कहाँ पे? बंगाल में। यह किसकी हार हो जाती है? सिराजुद्दौला। क्यों हार हो गई? सिराजुद्दौला की हार हो गई क्योंकि सेनापति साथ नहीं दिया, उसको मारा गया। उसके बाद फिर आया अंग्रेज का एंट्री डायरेक्ट भारत में। उसके बाद 200 वर्ष की गुलामी यहाँ से शुरुआत होता है। तो शुरू होता है किसका? बक्सर का युद्ध पढ़ेंगे, बक्सर का युद्ध। लेकिन बक्सर का युद्ध जो है प्लासी, दोनों एक के इससे जुड़ा हुआ, उससे प्लासी के युद्ध से बक्सर का युद्ध जुड़ा हुआ। सेम टू सेम जो तंत्र है, सेम टू सेम नाम आएगा, सिर्फ नाम जगह बदल गया है, काम वही है। प्लासी और बक्सर एक दूसरे से जुड़ा हुआ, प्लासी और बक्सर एक दूसरे से जुड़ा। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, यहाँ पे हार होता है। उसके नवाब किसको बनाया जाता है? सेनापति का नाम क्या था? मीर जाफर, माइकल जैक्सन, मीर जाफर। इसको यहाँ का सेनापति क्या बना गया? नवाब। क्या बना गया है? नवाब। मुगल धीरे धीरे कमजोर होने लग गया। औरंगजेब के मरने के बाद मुगल खत्म हो गए, ऐसे मानिए। नाम का था अंतिम शासक मुगल का कौन था? अंतिम शासक मुगल का बहादुर शाह जाफर। बहादुर शाह, जिसको रंगून की जेल में मार दिया गया। उसके नाश्ता जब मांगता था ना, तो उसको नाश्ता में क्या दिया था? उसका बेटा का सर दिया था अंग्रेज। रंगून की जेल में इतना बहुत पढ़ा लिखा था वो, नहीं बूढ़ा बहुत हो गया था, समझे। तो मुगल जैसे मुगल खत्म हुआ वैसे अंग्रेज मजबूत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिराजुद्दौला की जब मौत हो जाती है, देखो दिया रहा 1757, ऐसा तो उसका मौत हो गया सिराजुद्दौला का 1757 में। उसका नवाब बनाया गया किसको? मीर जाफर को। किसको? देखो 1757 से 1760, 1757 से। लेकिन नाम का ही है नवाब, नाम का नवाब है, उसका चलता नहीं है। तेज था, वो भी तेज था, लेकिन था बुड़बक टाइप का, समझे। यहाँ पे कौन चीज कर रहा अंग्रेज? नवाब का खेल कर रहा है। कभी देखो मीर जाफर को बनाएगा, फिर उसी का दामाद है मीर कासिम, उसी का दामाद रहा ना, उसका दामाद था, फिर उसको बनाया, फिर मीर कासिम हटाया, फिर मीर जाफर को बनाया, फिर मीर जाफर बनाया मीर कासिम। मतलब नवाब का यहाँ पे कौन चीज कर रहा है? खेल। मतलब नवाब का कोई वैल्यू नहीं, नवाब का अब कोई वैल्यू नहीं। किसका वैल्यू बढ़ने लग गया? अंग्रेज का। अंग्रेज का पावर बढ़ने लगा। अंग्रेज का पावर, पहले एक व्यापारी, एक टॉमस रो नाम का एक व्यापारी ने पूरे भारत पे अपना हुकूमत शुरू करवा दिया। नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 15 साल का उसको दिया था टाइम। महारानी एलिजाबेथ उसको 15 साल के लिए समय दी थी। अब जाइए किसी क्षेत्र पे, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत भेजने के लिए भेजा था कि जाइए भारत में बिजनेस करके आइए, क्या है नहीं है सिस्टम बताइए, बुझे। अंग्रेज बहुत शुरू से तेज, मथा के साथ खेला। हम लोग का ब्रेन रहा तो सीमित रह गए, उल मथा का उपयोग करते रहे, बुझे। अभी तो खत्म हो गया अंग्रेज। तो क्या क्या मीर कासिम उसको मीर जाफर बना, उसको क्या क्या मन मर्जी था, उसको बोला नहीं आप सही से नहीं लग रहे हमको, आप हट गए। क्या बोल रहा है? अंग्रेज। तो मीर जाफर को हटा करके फिर किसको बना दिया? इब चलने ने नाम क्या बोल रहे हैं? जो नवाब है, नाम का नवाब है, चल किसका रहा है? अंग्रेज का। तो मीर कासिम तेज था, इससे बेसी तेज था मीर कासिम। मीर कासिम क्या था? ज्यादा होशियार भी था। ये क्या काम करने लग गया? अपने हिसाब से काम करने लग गया। ये राजधानी बदल दिया। क्यों? मुर्शिदाबाद राजधानी पहले, यहाँ मुर्शिदाबाद यहाँ राजधानी था, जैसे पहले बोले मुर्शिदाबाद राजधानी को बदल कर क्या कर दिया? मुंगेर, जो भी था बिहार का मुंगेर, वहां उसका राजधानी कर दिया। तो अंग्रेज वाला पूछा, तो हमसे पूछा रे, सिराजुद्दौला पूछ रहा था उससे पहले, हमसे पूछा जो मैं काम कर रहा है, किला बना रहा हमारे देश में, हमसे पूछा। तो अब राजा अंग्रेज पूछ रहा है हमसे पूछा, जो नाम तू बदल रहा है, तू कौन है रे? तो हम ही बनवाया है, बुझे। तू मेरा कठपुतली है, जैसे कहेंगे वैसे नाचो, बुझ रहे सिस्टम किधर काम कर रहा है। तो नाम और क्या क्या सैनिक को मजबूत करने लग गया। सैनिक को कौन? मीर कासिम।
वो अंग्रेज को जानता था अमेरिका से, ये हमारे साथ क्या करे। और सैनिक इस तरह मौजूद नहीं कर रहा है, जैसे मुगल के समय सैनिक कैसे रहता था, तलवार तलवार मुगल फेमस अधिक हुआ तलवार के, तो तलवार था उसके पास, तलवार से युद्ध दिया, अच्छे जीता राज किया। नहीं तो तलवार का जमाना नहीं रहा। जैसे यूरोपीय लोग आया है भारत देश में, डच फ्रांसीसी सब, उसके बंदूक रहने, बंदूक का समझ क्या मतलब हुआ। जैसे हमारे देश में बंदूक का बहुत बड़ा खेल है। और हिंदू मुस्लिम का लड़ाई में सबसे बड़ा हाथ अंग्रेज का, मुगल का हाथ नहीं है। बदनाम मुगल को कर दिया जाता है, वो किताब लिख लिख कर, ठीक है, मुगल बादशाह का बदनाम कर दिया। जैसे औरंगजेब, जैसे अकबर का नाम लेगा इज्जत से नाम लेगा, अकबर महान है, ठीक है। अकबर कोई भी हिंदू मुस्लिम कोई नाम लेगा, मुगल का ये अकबर का नाम क्या से देता है, इज्जत से, इज्जत बोलता है महान है, ठीक है। मुगल का स्थापना किसने किया भारत में, भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने किया, बाबर, ठीक है। बाबर बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर होता है, ठीक है। हुमायूं का बेटा है अकबर, उसका दादा हो जाता है बाबर, हुमायूं अकबर, ठीक है। मतलब बुझ रहा है क्या बात है, कौन सा आ गए, कितना समय हो गया, कुर्सी है दे दो सर, कुर्सी है कुछ क्लास टेबल दे दो। यहाँ ये मीर जाफर को क्या, मीर जाफर के बाद मीर कासिम क्या बना गया है नवाब, 1760 से 1763, 1760 से 1763 कौन था, कौन नवाब बना है, डेट करो। 1757 में कौन था नवाब, सिराजुद्दौला। 1757 1760 कौन बना नवाब, मीर जाफर, माइकल जैसा नाम हसन रहेगा, मीर जाफर के बाद मीर कासिम 1760 से 1763, 3 साल। तो क्या करने लग गया ये, क्या करने लग गया ये, सेनापति को मजबूत करे, सेना को मजबूत, किस तर्ज पे, यूरोपीय तर्ज पे। यूरोपीय तर्ज करने का मतलब बंदूक लाने लग गया, टेक्निक बनाने लग गया, जैसे यूरोप वाला युद्ध कर रहा था उसी तर्ज पे युद्ध करने लग गया, समझे, उसी तर्ज पे युद्ध करने लग गया। लेकिन ये सब अंग्रेज को नहीं खला, अंग्रेज को ये सब बात नहीं खला, वो समझ गया था ये हमसे अब हमको हरा देगा। ध्यान दो, अंग्रेज बुझ गया था कि मीर कासिम अब हमको हरा देगा। तो क्या पॉलिटिक्स ठीक है, मीर कासिम कौन है, नवाब, बंगाल का नवाब। उसको किसको कब्जा करना, अंग्रेज को बंगाल में कब्जा करना ना, बंगाल से पूरे उत्तरी क्षेत्र पर कब्जा कर लेगा। बंगाल में जिसका कब्जा रहेगा धीरे धीरे पूरा देश में कब्जा हो जाएगा। किसका, सेनापति। देखो सेना होता है मुंगेर की, जैसे कोई राजा बड़ा है उसमें कौन था, मुगल राज है, मुगल राज का सेनापति होगा। और किसी क्षेत्र को बना दिया है, जैसे ऐसे समझो हमारे देश का राजा कौन है, मोदी जी। देश का जो राज का राजा रहेगा कौन है, उसको मुख्यमंत्री कहते हैं। ये हम नवाब का मतलब मानो मुख्यमंत्री, नवाब का मतलब मंत्री, ठीक है। एक वर्ड दे दिए नवाब, उसका सेम टू सेम समझ लो मुख्यमंत्री, ठीक है। तो क्या क्या सैनिक को मजबूत करने लगे, किस तर्ज पे, यूरोपीय तर्ज पे। तो उसको क्या कर दिया, वापस हटा दिया, क्या हटाया, अंग्रेज उसको पॉलिटिक्स से फिर हटा दिया। फिर किसको लाया, फिर मीर जाफर को बना दिया क्या, सेनापति। पर इसको फिर उसको फिर इसको फिर उसको, मतलब अदला बदली कर रहा। फिर कौन बन गया है, एमजे। 1763 में फिर बन जाता कौन, 1763 से 1764 तक 1 साल था। कौन बन गया है, मीर जाफर। तो मीर जाफर यहाँ समझ गया ये हमारे साथ फिर पॉलिटिक्स हो। देखो मीर जाफर के साथ क्या क्या हो रहा है, पहले तो अंग्रेज का साथ दिया था, सबसे पहले अंग्रेज साथ देने वाला सेना वही था, सेनापति, युद्ध नहीं लड़ा वहां। यहाँ पे फिर कौन सी बना, अदली उसको बना था नवाब, नवाब बनते 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 फिर अंतिम वही बन रहा, लेकिन फिर अंग्रेज उसको परेशान कर रहा, अंग्रेज उसको परेशान कर रहा। तो अब क्या कर रहा है, अब युद्ध करेगा। मीर कासिम गया अवध, कहा गया, सुजाउद्दौला, क्या नाम है, अवध का नवाब का नाम है सुजाउद्दौला, उसका साथ लेने कि हम दोनों दोस्त है, देखो हमारे साथ क्या कर रहा है, हमको उठा के पटक रहा है, फिर उठा के लटका रहा है, मतलब हमको बीच झुंझुना बजा रहा है के अंग्रेज। तो युद्ध करेगा, सुजाउद्दौला के साथ मिल गया। फिर उसके देखो 2 आदमी साथ है, कौन कौन आया साथ, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मीर जाफर, 2 आदमी। फिर उसे मुगल बादशाह के साथ शाह आलम द्वितीय, ठीक है, एक और नाम है शाह आलम द्वितीय, ये मुगल बादशाह था। उससे मुगल बादशाह कौन था, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम दूसरा, द्वितीय शाह आलम द्वितीय कौन है, मुगल बादशाह। उस तीनों मिल गया, तीनों एक साथ मिल गया, मुगल सम्राट शाह आलम के साथ मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ा। उधर था उसे हेक्टर मुंडो, उससे पहले कौन था, उससे पहले रॉबर्ट क्लाइव। पलासी के युद्ध में कौन था उधर से, रॉबर्ट क्लाइव, इधर हेक्टर मुंडो, नाम क्या है, मुंडो एक खिलाड़ी क्रिकेटर है, कोलिन मुंडो, हिटर बैट्समैन।
ठीक है, मुंडो एक खिलाड़ी का नाम था, अभी का खिलाड़ी, उसका नाम क्या है सेनापति का अंग्रेज का भी, हेक्टर मुंडो। युद्ध हुआ प्लासी का युद्ध, कौन सा युद्ध हुआ? 22 अक्टूबर, बक्सर का 22 अक्टूबर 1764। डेट क्या बोलो? इसमें क्या हुआ? नवाब हार गए, नवाब। अब पूरी साम्राज्य किसका फैल गया? अंग्रेज। ये कौन सा युद्ध हो गया? ये बक्सर का युद्ध। बक्सर कहाँ पे? बिहार में। कहाँ पे? बिहार। प्लासी कहाँ था? बंगाल में। ठीक है, भागीरथी नदी के तट पे, बगल में। ठीक है, बुझ गया बक्सर के प्लासी का युद्ध, समझ गया? हल्का है तो ये लिख लेगा, पास कर लीजिए। कल तुम लोग इसको ये वीडियो को